अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तादाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम लेक्चरर इस्लामिया तारीख़ इस्लाम का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं और तारीख़ जो है ये इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आने होते हैं। आपका पेपर का 20 से 30% पोर्शन जो है वो आपका तारीख़ इस्लाम से आना होता है। तारीख़ इस्लाम को आपने बहुत हद तक आपने इसको अच्छा पढ़ने की कोशिश करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कोई जर्नल एक बुक जो है टेक्स्ट बुक उसको रीड करने की कोशिश करनी है। और मेरा आपको एक मशवरा है कि आप तमाम लोग तारीख़ जोग्राफिया की 4थी से लेकर जो 8वीं तक किताबें हैं कम से कम आप उनको भी लाजमी पढ़ लीजिएगा, आपको उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो एक दो दफ़ा उसको पढ़ के और वो 1 से 2 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो तारीख़ में इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और तीसरी बात यह है कि एक जामे किताब एक सीरत पे और एक तारीख़ पे उसको आप 10 दिनों में पढ़ें, 15 दिनों में पढ़ें, मगर उसको मुसलसल एक किताब को पढ़ते रहे। ये ना करें ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, क्योंकि ना यही एक तरतीब से आपको जो चलाना मकसद होता है ना, यही आपको आगे लेके चलता है। यहाँ पे आपकी क्लास आप लोग एक तो यह है कि फौरी समझ आ रही होती चीज़ें, और इस क्लास का फ़ायदा आप तब होगा जब आप इंटरव्यू में होंगे या जब आप टेस्ट में होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फौरी क्लियर होंगे और आपने सुने हुए होंगे, आपको फौरी आ जाएंगे। तो इसलिए इस क्लास को बड़ी अहमियत दिया करें और बड़े गौर से सुना करें, क्योंकि ये क्लास बहुत मुफीद क्लास होती है और इसमें आपकी इंटरव्यू की तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक साथ साथ में हम करवाते हैं। तो इंटरव्यू की यकदम तैयारी नहीं होनी, बल्कि ये मुसलसल तैयारी, यही सवालात होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बयान करते हैं और इसी के अंदर आज हम हिस्ट्री का जो पोर्शन है 5 हिजरी से, जो हमने कुछ 5 हिजरी को कर लिया था, 5 हिजरी से आज हमने करना है ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा से, वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है कि बदर के लफ्ज़ी माने। अब ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, लोग इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। एक होता है कुआं और दूसरा लगता है चौधरी का चांद। अब इसका जो लफ्ज़ी माना है ना वो यही है, वो चौधरी का चांद है लफ्ज़ी माना। और बदर असल में मुकाम के लिहाज से देखा जाए तो फिर ये कुआं है। तो इस्तिलाही जो माना है ना वो आपका कह रहे कुआं है और जो लफ्ज़ी माना है वो चौधरी का चांद है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाले पे कि वो आपसे सवाल किस तरह पूछ रहा है, इसलिए इस सवाल को आपने क्लियर करना है। ये बार बार सवाल आया हुआ है। और इसके बाद ही पहले ईद उल फितर हम बात कर चुके हैं, वो 2 हिजरी के अंदर हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये 2015 के एसएस के पेपर में आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया कि वो हमारे अहले बैत में से हैं। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था मगर उस वक्त तो नहीं आया। तो ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये फरमाया था कि वो हमारे अहले बैत में से हैं। इसके बाद ग़ज़वा हुनैन, जब ये अब क्वेश्चन आ जाता होता है आपको इंटरव्यू में कि ग़ज़वा हुनैन किन के माबैन हुआ, तो इनके जो कबाइल है वो बता दें। तो ग़ज़वा हुनैन जो है इनमें जो 2 कबाइल थे जो मुखालिफ थे, वो कबीला बनु हवाज़न
और आपको पता है कि शुरू में इसमें मुसलमानों को शिकस्त होने लगी थी और बनु सकीफ ये इनके खिलाफ हुआ है और इसमें फरीक थे मुसलमान, यानी कि ये दो कबाइल के खिलाफ था और मुसलमान मद्दे मुकाबल थे। और शुरू में मुसलमानों को जब तीरों की बौछार हुई और भगदड़ मची उस वक्त शिकस्त के आसार थे, मगर फिर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर सारे लब्बैक कहते वापस आए और हमला किया और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। और यही वो हुनैन था जिस गज़वा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहन है रज़ाई बहन हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो गिरफ्तार होकर आई थी। इसके बाद वाक़या मेराज है, हमने 10 फरवरी को पढ़ा है, तो वाक़या मेराज के बारे में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले आसमान पर किससे मुलाकात हुई? आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। तो ये आपने याद रखना है कि क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन भी आपको आ जाता है और ये हर साल आ रहा है। इसके बाद जो सवाल है जी मुअतज़िला, अब ये सवाल मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुअतज़िला के अकायद, ये लास्ट इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि मुअतज़िला के अकायद के बारे में, शिया के अकायद के बारे में, खवारिज के अकायद के बारे में और जहमिया के अकायद के बारे में, मातुरिदिया के अकायद के बारे में जब फलसफा हम पढ़ेंगे तो उस वक्त में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मुअतज़िला के उसूल खमसा, अब हम इसमें बात करेंगे कि मुअतज़िला एतज़ाला हमसे अलग हो गए, तो ये वासिल बिन अता से है, ये वासिल बिन अता से। अच्छा, ये एक फिरका बन गया था मुअतज़िला और इसके अकायद, इनके उसूल खमसा, अकायद की भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। उसूल खमसा 5 हैं। एक का तौहीद, ये इंटरव्यू में याद रखने वाला सवाल है। दूसरा है वाद व वईद, तीसरा है अदल, चौथा है मंजिलतु बैनल मंजिलतैन, यानी कि दोनों के दरमियान, और 5वां है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये 5 उसूल है मुअतज़िला के, तो ये आपने याद रखना। तौहीद, वाद व वईद, अदल, मंजिलतु बैनल मंजिलतैन, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और इसके बाद है खवारिज। खवारिज के अकायद, अब खवारिज खाची हैं। खाची वो लोग हैं जो बेसिकली हजरत अली अलैहिस्सलाम, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात से अलग हुए थे जंग सफ़ीन के बाद। ये आपने याद रखा। इनके अकायद क्या हैं? इनके अकायद भी सुने जरा। ये कहते हैं कि फ़राइज़ में गफरत बरतने पर बंदा काफिर हो जाता है, यानी कि जो फर्ज नमाज़ें नहीं पढ़ता, फ़राइज़ में गफलत बरतने पर काफिर और वाजिबुल कत्ल है, ये इनका अकीदा था। और दूसरा तहकीम, हकम तस्लीम करना, यानी कि तहकीम का हक सिर्फ अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला का है। तहकीम का फैसला जो है वो किसी और, यानी कि हकम जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की साथ है। चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इनका क्लेम है कि इमाम मासूम अनिल खता है, इमाम मासूम अनिल खता है, खता से पाक है। और चौथा है खलीफा कुरैश के अलावा किसी और का होगा। अब ये वादे तौर पर हदीस का इनकार है, खलीफा कुरैश के अलावा किसी और का होगा, यानी कि कुरैश में से खलीफा नहीं होगा। तो ये खवारिज के 4 अकायद थे, ये खवारिज के 4 अकायद थे। और इसी में मैं आपको बता देता हूं शिया के 4 अकायद।
शिया के 4 अकायद। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जनरली आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। इमाम मामूर बिन अल्लाह, इमाम मामूर बिन अल्लाह, यानी जितने भी इमाम है वो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है। इमाम दूसरे के वही किया, इमाम मासूम अनिल खता है, मासूम अनिल खता है। और तीसरे नंबर पर जो है खिलाफत आले कुरैश, खिलाफत आले कुरैश, और उसमें से भी वो कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का हक है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का हक है, यानी ये आले कुरैश से बात उनकी है यहाँ तक। और उसके बाद है खिलाफत अली रज़ी अल्लाह ताला की फातिमी औलाद का हक। चौथा जो अकीदा है कि ये औलाद कौन सी होगी, वो हजरत फातिमा, फातिमी औलाद का हक। ये 4 अकीदे जो हैं वो शिया के 4 बुनियादी अकायद हैं, इनको आपने याद रखना है। अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए, वो पूछते आपसे सारे हैं, सिर्फ आपको 1-2 आ जाते हैं ना, तब फिर वो नेक्स्ट सवाल फौरी आपसे शुरू कर लेते हैं। तो ये ना हो कि आपको कोई एक चीज़ भी ना आए, तो कम से कम इनको याद करना है और अच्छी तरह ज़हन में रखना है, और आपके लिए आसानियाँ होंगी कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो आज के लिए ये आपने करना है। और इसके साथ साथ हमारा जो काम है, आपको इल्म है कि हम जो तारीख का काम कर रहे हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं।